आकाश काले धुएं से ढका हुआ है, धरती कांप रही है और दिशाएं रक्त की गंध से भर गई हैं। असुरों की फौजें गर्जन करती हुई रणभूमि की ओर बढ़ रही हैं। आकाश में बिजली बार बार चमकती है, मानो किसी भी क्षण कोई दैवी शक्ति पृथ्वी पर उतरने वाली हो। तभी एक तेज गर्जना होती है, हवा में कंपन पैदा होता है और अग्नि के गोले के बीच से प्रकट होती हैं मां दुर्गा। सिंह पर सवार, उनके 10 हाथों में चमकते हैं वो दिव्यास्त्र जिनके सामने खुद समय भी झुक जाए। उनकी आंखों में क्रोध है, लेकिन वो क्रोध किसी साधारण युद्ध का नहीं, अन्याय और अधर्म के विनाश का है। लेकिन उनके पास इतने हथियार आए कहां से? इसके बारे में जानने से पहले उनके दुश्मन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उनका दुश्मन भी कोई सामान्य हस्ती नहीं है, वो है महिषासुर। आधा भैंस आधा मानव, पूरी तरह से अभिमानी और अहंकारी। एक ऐसा दैत्य जो सोचता था कि वो अजय है क्योंकि उसे वरदान मिला था, उसे कोई पुरुष मार नहीं सकता। उसने ब्रह्मा को तब से प्रसन्न किया और वर मांगा कि यदि मृत्यु हो तो किसी स्त्री के हाथों हो। वो हंसा था क्योंकि उसे लगा था कि स्त्री तो ब्रह्मांड की सबसे कमजोर रचना है, भला कोई स्त्री उसे कैसे मार पाएगी। लेकिन उसे क्या पता था, यही सोच उसका अंत बनने वाली थी। ये कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि महिलाएं कहीं से भी कमजोर नहीं हो सकती। अगर उनमें क्रिएशन की क्षमता है तो डिस्ट्रक्शन की भी है। कहानी में वापस आते हैं। महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था, इंद्र को पराजित कर सिंहासन से उतार दिया। धरती, आकाश, पाताल, हर लोक उसके आतंक से कांपने लगा। त्राही त्राही मच गई। तब देवताओं ने शरण ली त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। पर यह युद्ध उनके भी बस का नहीं था। तीनों देवताओं ने मिलाई अपनी ऊर्जा। उनके क्रोध, उनकी शक्ति और उनके संकल्प से उत्पन्न हुई एक महाशक्ति जिसने रूप लिया मां दुर्गा का। ये कोई साधारण अवतार नहीं था, ये थी वो शक्ति जिसे पूरे मल्टीवर्स की रक्षा के लिए तैयार किया गया था। मां दुर्गा को सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। चलिए जानते हैं किनसे उन्हें क्या मिला और उन अस्त्रों की क्या पावर थी। सबसे पहले उन्हें मिला भगवान शिव का त्रिशूल, जो तीनों लोकों की गति को नियंत्रित करने वाला था। दूसरा, विष्णु का सुदर्शन चक्र, एक ऐसा चक्र जो लक्ष्य को काटते हुए काल की गति को रोक सकता था। तीसरा, इंद्र का वज्र, बिजली से भी तेज, पर्वतों को चीर देने वाली पावर थी इसमें। चौथा, वरुण का पाश, जो जल के भीतर भी शत्रु को बांधने वाला था। पांचवा, यमराज का काल दंड, मृत्यु का दूत। छठा, अग्नि का अग्नि शक्ति भाला, जो जहां गिरे वहां अग्नि प्रकट हो। सातवां, गणेश जी की खड़क, जो समय और पदार्थ को एक साथ काटने वाली तलवार है। आठवां, सूर्यदेव की किरण ज्योति, प्रकाश की वो शक्ति जिससे अंधकार भागे। नौवां, चंद्रदेव का चंद्र कृपाण, ठंडी लेकिन मृत्युकारी ऊर्जा। 10वां, वायुदेव का वेगास्त्र, हवा की गति से तेज चलने वाला अस्त्र। दोस्तों, इन अस्त्रों को अकेले कोई देवता नहीं संभाल सकता था, सिर्फ मां दुर्गा ही इन सबको एक साथ धारण करने और चलाने में सक्षम थी। खैर, अब लौटते हैं महिषासुर की उत्पत्ति की ओर। दैत्य कुल की शुरुआत हुई प्रजापति दक्ष की पुत्री से। उनके वंश में जन्मे रंभ और करंभ, 2 शक्तिशाली दानव। उन्होंने तपस्या की। रंभ ने अग्निदेव को और करंभ ने वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए। इंद्र घबरा गए, करंभ को मगरमच्छ बनाकर मार डाला। रंभ दुख में तपस्या छोड़ देता, लेकिन अग्निदेव ने उसे रोका और वरदान दिया, तेरी संतान बनेगी वो शक्ति जो देवताओं के लिए संकट होगी। रंभ की संतान बनी महिषासुर। युद्ध आरंभ हुआ। महिषासुर ने रूप बदला, कभी हाथी, कभी सिंह, कभी भैंस। हर बार वो मां दुर्गा को छलना चाहता, लेकिन वो हर बार उसकी चाल को समझ जाती। नवरात्र के 9 दिन ये युद्ध चला। हर दिन मां दुर्गा का एक नया रूप, एक नया पराक्रम सामने आता है। अब कल्पना कीजिए, आकाश पर घना अंधकार है, लेकिन मां दुर्गा के 10 हाथों से निकलती दिव्य रोशनी अंधेरे को चीर रही है। उनके त्रिशूल से निकली अग्नि महिषासुर की सेना को भस्म कर रही है। सुदर्शन चक्र हवा में घूमता हुआ असुरों के सिरों को काट रहा है। इंद्र का वज्र आकाश में गूंजता है, मानो कोई बिजली धरती पर उतर आई हो। धरती कांपती है, दिशाएं डोलती हैं और असुरों में हाहाकार मच जाता है। 9 दिनों तक चली घमासान लड़ाई के दौरान दोनों ने कई रूप लिए, लेकिन उसके बाद महिषासुर ने अपने असली रूप लिया, एक महाभैंसे का। वो दहाड़ता है
आकाश को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में अब भी आत्मविश्वास है, लेकिन मां दुर्गा अब शांत नहीं थी। वो एक विराट रूप में थी। उन्होंने ऊंची छलांग लगाई, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में चक्र, और फिर शिव के त्रिशूल को उठाकर उन्होंने महिषासुर के सीने को भेद दिया। महिषासुर चीखता है, पृथ्वी कांप उठती है, समय रुक जाता है और उसके मौत के साथ ही हर लोक में शांति छा जाती है। और फिर यहीं से शुरुआत होती है दशहरे के सेलिब्रेशन की, जो बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक है। धरती पर शांति लौट आई और इसी दशमी के दिन को कहा गया विजय दशमी। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में रावण दहन और महिषासुर वध के रूप में मनाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी महिषासुर वध की कहानी। अब आप इसे कल्पना कहिए या वास्तविकता, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते कि किस प्रकार हमारी पौराणिक कथाएं हमारे अंदर अच्छाई को बढ़ावा देती हैं। इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि महिलाएं कमजोर नहीं होती, वो प्रकृति का ही एक रूप हैं जो सृजन भी कर सकती हैं और सर्वनाश भी। आप हमारे पौराणिक कथाओं को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट करें, हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।